नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स। और आपने जैसे ही टाइटल देख लिया होगा, टाइटल में लिखा है कि वाई साइंटिस्ट आर मैपिंग द सी फ्लोर। ठीक है, ओशन फ्लोर। तो बेसिकली साइंटिस्ट ओशन फ्लोर को क्यों मैप करना चाह रहे हैं, इसका आंसर छिपा है सीबैट मिशन 2030 में। इसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबैट मिशन 2030 क्या है। और इससे पहले स्टार्ट करते हैं, मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। मोर देन 2 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था अनअकैडमी और केबी ईडीयू पर, और मैं एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। ऑल राइट, सो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इससे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। इसमें अब आपको क्लास पीडीएफ मिलेंगे, वीडियोज अपडेट्स मिलेंगे, और इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। इससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ये एक इंटरैक्टिव टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे टास्क मिलते हैं, रिडल्स होती हैं, सब चीज़ें हम लोग इंटरैक्टिव वे के अंदर करते हैं। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। इसमें जुड़ने के लिए आपको मुझे इस नंबर पर मैसेज करना है टेलीग्राम पर कि सर आप मुझे ऐड कर लीजिए, फिर मैं आपको ऐड कर लूँगा। और इस चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जब आप जाके सर्च करेंगे शुभेंदु नेट ज्योग्राफी तो आपको मिल जाएगा, और सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे क्लास के बारे में क्या होने वाला है। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 20 सेकंड का टाइम है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप उसका आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे, और आंसर पढ़ने की क्यूरियोसिटी भी नहीं होगी। तो क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीबैट प्रोजेक्ट 2030। 20 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूँ। एक ABCD के 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है, और फिर उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, बताइए। जैसा भी आपको आता है, जो भी आपने कहीं से पढ़ा है, वो आप बता सकते हैं ABCD में से क्या इसका सही आंसर होगा। सीबैट मिशन 2030 जो है, सीबैट प्रोजेक्ट जो है 2030, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस। इनमें से कुछ भी नहीं है। फाइंडिंग मिनरल्स एंड रिसोर्सेज फ्रॉम द सीबैट, अंडरस्टैंडिंग ओशन करंट्स, या फाइंडिंग मिसिंग शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, ये सब नहीं है। इसका बेसिकली सीबैट प्रोजेक्ट 2030 का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि वो पूरे ओशन फ्लोर को मैप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यानी कि पूरे जितने भी ओशन फ्लोर हैं हमारे, चाहे वो पैसिफिक का हो, चाहे अटलांटिक का हो, चाहे इंडियन ओशन का हो, आर्कटिक का हो, चाहे रॉस सी का हो, पूरे जितने भी अर्थ पे जितने भी ओशंस हैं, उन सब का डेटा इकट्ठा करके, जिसको हम बेथीमेट्रिक डेटा कहते हैं। बेथीमेट्री जो है वो एक स्टडी होती है जिसमें हम ओशन बॉटम को पढ़ते हैं। तो जब हम बेथीमेट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम ओशन बॉटम के रिलीफ, शेप वगैरह वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो उसका डेटा इकट्ठा करके एक मैप में उसको तब्दील कर देना, ताकि वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो ये इसका मिशन है सीबैट प्रोजेक्ट 2030 का, और वो 2030 तक ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सीबैट प्रोजेक्ट 2030 बेसिकली क्या है, वो वर्ल्ड ओशन जितने भी हैं उनको मैप करना चाहता है। उनके जो सी बॉटम है, उनके जो ओशन बॉटम है, उनको मैप करना चाहता है, जिससे वो ये बता पाएंगे कि भाई अटलांटिक के अंदर कहाँ कहाँ रिलीफ फीचर्स हैं, अटलांटिक के अंदर कौन कौन से ऐसे जोन्स हैं जहाँ पे हमें मिनरल्स मिल सकते हैं, जहाँ पर क्या गैस के एरियाज हैं, जहाँ पर पाइपलाइंस डाली जा सकती है, जहाँ पर केबल्स डाली जा सकती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले ये न्यूज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में रिसेंटली आया है, और 21 जून की न्यूज़ है। वो ये कहती है कि अभी तक जो है 1/5 ऑफ द ओशन फ्लोर मैप्ड हो चुका है। तो ये एक अच्छी बात भी है, और ये एक आश्चर्य की बात ये भी है कि हम लोगों ने पूरे मार्स को मैप कर लिया है, हमने मून को पूरा मैप कर लिया है, लेकिन हमने अपने खुद के अर्थ के ओशंस को अभी तक पूरा मैप नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो उसमें से 1/5 अभी तक मैप हो चुका है। रिसेंटली ये अपडेट आया है 21 जून 2020 तक, यानी कि 20% ऑफ द टोटल ओशनिक बॉटम जो है वो मैप हो चुका है। ठीक है, तो ये इसकी न्यूज़ है। तो अब हम पढ़ते हैं कि भाई किसने किया, कौन है, ये मिशन क्या है। उससे पहले आप देख सकते हैं कि ओशन रिलीफ फीचर्स क्या क्या होते हैं, ज्योग्राफी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, और जो नॉर्मली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी पढ़ रहे हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। मैंने देखा है SSC के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं नॉर्मल, आपसे नॉर्मली ओशन से पूछा जाएगा, और ज्योग्राफी वाले तो सारी चीज़ें जानते हैं। तो ओशन बॉटम रिलीफ के कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं, इसको हम देखते हैं। देखिए, ये है हमारा कॉन्टिनेंट। ठीक है, जहाँ कॉन्टिनेंट होता है और जहाँ से ओशन स्टार्ट हो जाता है, वो बेसिकली वो इलाका कहलाता है कोस्टल एरियाज। ठीक है, तो जहाँ कोस्टल एरियाज खत्म हो रहे हैं उसके थोड़े आगे तक हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलती है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बेसिकली हमारे वार्डरोब के अंदर जो ताकें होती हैं, वैसे ही कॉन्टिनेंट की एक ताकें होती है, जो शेल्फ होती है, उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। तो ये बेसिकली शैलो जोन्स होते हैं, और कॉन्टिनेंटल एरिया के बाद, यानी कि कॉन्टिनेंट जहाँ खत्म होता है उसके बाद फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्टार्ट हो जाती है। और ये शेल्फ जो है कुछ किलोमीटर्स तक होती है, कहीं बहुत ज़्यादा वाइड होती है। जैसे ग्रैंड बैंक जो है, हमने इसका क्वेश्चन भी किया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहाँ खत्म हो रही है, ठीक है, वहाँ पर होता है शेल्फ ब्रेक। और उसके बाद ये स्लोप जो देख रहे हैं आप, ये कॉन्केव हिस्सा जो देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। देखेंगे ये जहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म हो रही है, खत्म होने के बाद ये जो स्लोप नुमा हिस्सा है, इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप जहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है, देखो यहाँ कॉन्टिनेंटल स्लोप खत्म हो रहा है, तो यहाँ से एक बार वापस से स्लोप जो है वो कॉन्वेक्स शेप ले लेता है, इस तरह से कॉन्वेक्स शेप ले लेता है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देखो इसको मैं, ये तो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया।
यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप है, और फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ पर ये जो इस तरह का एक कॉन्वेक्स शेप देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली कॉन्टिनेंटल राइज जाके मिल जाता है डीप सी प्लेन में, जिसको हम कहते हैं एबेसल प्लेन। और यहाँ पर हमें कुछ रिलीफ फीचर देखने को मिलेंगे, जैसे मिड ओशनिक रिजेस आप जानते ही हैं, ये दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन अंडर वाटर माउंटेन रेंजेस है, और ये एक्टिव वॉल्केनोस जोन है क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जेंस होता है प्लेट का, आप जानते हैं, और यहाँ से मैग्मा लावा बन के बाहर की तरफ आता है। ये बात आप जानते हैं क्योंकि डाइवर्जेंट बाउंड्री है। तो मिड ओशनिक रिजेस एक फीचर है। इसके बाद वॉल्केनिक आइलैंड एक फीचर होता है, सी माउंट और गाइड्स होते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक आइलैंड बेसिकली वो है कि जो हिल्स यानी कि जो इस तरह के रिजेस जो होते हैं वो अगर पानी के ऊपर आ गए तो वो वॉल्केनिक आइलैंड्स कहलाते हैं, लेकिन जो रिजेस पानी के ऊपर नहीं आ पाए, जो यहीं आके रुक गए, ठीक है, तो उसको हम सी माउंट्स और गाइड्स कहते हैं। गाइड्स जो होते हैं वो तिकोने होते हैं, सी माउंट जो होते हैं वो इस तरह से फ्लैट टॉप आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देखेंगे आप, सी माउंट जो है वो फ्लैट टॉप है, यानी कि तिकोना नहीं है। इसको हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, ज्योग्राफी वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो नॉर्मली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उनके लिए ये है कि भाई सी माउंट, गाइड, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये सब जो है ओशन बॉटम रिलीफ फीचर्स के अंदर आते हैं। फिर यहाँ आगे आप देखेंगे ये ओशनिक ट्रेंचेस हैं जिसको हम समुद्री खाड़ी कहते हैं, और ये क्यों बनती है? जब दो प्लेट कन्वर्ज करती है तो एक प्लेट जो है वो नीचे सबडक्ट कर जाती है, और सबडक्शन की वजह से यहाँ पे ट्रेंचेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। इसके अलावा ये हमने ट्रेंच देख लिया, ये हमारा मैग्मा है, और इसी मैग्मा से ये लावा बन के बाहर आता है क्योंकि दो प्लेट यहाँ पर दूर की तरफ जाती है। इसको मिड ओशनिक रिजेस कहते हैं। तो ये बेसिकली ओशन रिलीफ है, लेकिन जितने भी वर्ल्ड ओशन है, ठीक है, हम अभी तक उसका 20% ही पता लगा पाए हैं कि भाई पैसिफिक ओशन के अंदर कहाँ पर डीप्स हैं, कहाँ पर ट्रेंचेस हैं, कहाँ पर वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, कहाँ पर फिशिंग अच्छी हो सकती है या रिसोर्सेज अच्छे मिल सकते हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन कहाँ हो सकता है। तो अभी तक 20% ही हो पाया। ये इसका रिसेंट न्यूज़ है, और ओशनोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इन्वायरमेंटल स्टडीज जो कर रहे हैं यूपीएससी के लिए या एसएससी के लिए, इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो सी बैट मिशन प्रोजेक्ट 2030 जो है वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने कुछ बेसिक बता दिया है। अब हम देखते हैं सी बैट मिशन क्या है। उससे पहले आप देखेंगे कि जो 70% ऑफ द ओशन है, ओशन में एक सब 70% ऑफ द अर्थ, ये बात आप जानते हैं। पूरे अर्थ का एरिया अगर 100% है तो उसमें 70% तो ओशन ही है। इसके अलावा जो भी हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, 50% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो अब ओशन से जनरेट हो रही है, क्योंकि प्लांट्स तो हमने छोड़े नहीं है, प्लांट्स को सब हमने डिफॉरेस्टेशन करके अर्बनाइजेशन कर दिया है, फैक्ट्रीज डाल दी है। तो ओशन जो है वो रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके अलावा फिर भी हम सिर्फ 20% ही जान पाए हैं हमारे खुद के अर्थ के ओशंस को। ठीक है, तो अब बात करते हैं सी बैट मिशन के बारे में, 2030 के बारे में। तो सी बैट मिशन 2030 अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, न्यूज़ आई है इनकी, ये रिपोर्ट कहती है कि हमने 2020 तक 1/5 यानी कि 20% ऑफ द टोटल वर्ल्ड ओशन को मैप कर लिया है। ठीक है, ये न्यूज़ है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि सी बैट मिशन से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो सी बैट मिशन क्या है? बेसिकली सी बैट मिशन एक कोलैबोरेटिव मिशन है। दो ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरीली इसके अंदर है, एक है निपॉन फाउंडेशन ऑफ जापान और है एक जनरल बेथीमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशंस। इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये सी बैट मिशन चल रहा है। 2017 के अंदर ये बेसिकली लॉन्च हुआ था, और इनका एम मैंने आपको बताया, जितने भी वर्ल्ड ओशन हैं उन सबका बेथीमेट्रिक डेटा इकट्ठा करके पूरे वर्ल्ड ओशन के बॉटम की मैपिंग कर देना, यानी कि मैप बना देना, ताकि वो हर तरह से सबके लिए यूजफुल हो, वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए यूजफुल हो। तो क्या है, इट एम्स टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द अवेलेबल बेथीमेट्रिक डेटा टू प्रोड्यूस द डेफिनेटिव मैप जो सबके लिए काम आ सके। तो इसके अंदर बेसिकली पहला ये बनता है कि निपॉन फाउंडेशन जो है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जापान की, और जनरल बेथीमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशन जो है ये एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1903 से काम कर रही है ओशन बॉटम को मैपिंग करने के लिए। तो ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइमरीली ये दो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? 2017 के अंदर ये लॉन्च हुआ था अंडर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 14। अगर आपको ध्यान हो, हमने सस्टेनेबल गोल्स 2030 किसी एमसीक्यू वाले सेशंस के अंदर किया था, एनवायरमेंट डे एमसीक्यूज था, उसके अंदर मैंने सस्टेनेबल गोल 2030 बताया था। तो 17 ऐसे गोल हैं जो हमको अचीव करने हैं 2030 तक। तो उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 वाला जो है, ये वाला जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 लाइफ बिलो वाटर, ये इसी के अंडर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर ये एक डोमेन है बेसिकली। इसके अंदर ये मिशन सी बैट चल रहा है 2030। ठीक है, और ये बेसिकली लॉन्च हुआ था यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस के अंदर 2017 के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 2017 में जब इन्होंने लॉन्च किया था तब तक केवल और केवल 6% ऑफ द ओशियन बॉटम ही हम ढूंढ पाए थे या उसको मैप कर पाए थे, लेकिन इन 3 सालों के अंदर इन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर 19% तक वर्ल्ड ओशन को मैप कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
ठीक है, तो 66% से सीधा 19% तक कर दिया, नियरली 1/5 जिसको हम बोलते हैं, 20% ऑफ द वर्ल्ड ओशन को उन्होंने मैपिंग कर दिया इसका, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसके अलावा बात करते हैं जेपको के बारे में। जेपको बेसिकली क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म है जनरल बेथीमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशंस। और जेपको जो है ये इकलौती इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये टास्क दिया गया है वर्ल्ड ओशन को मैप करने का, यानी कि इट इज द ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच हैज द मैंडेट टू मैप द एंटायर ओशंस। और ये 1903 से काम कर रही है, प्रिंस एल्बर्ट वन ऑफ मोनाको थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और जो जेपको है बेसिकली ये अंदर आती है इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन और इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक कमीशन, ये बार आपको ध्यान रखती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बेसिकली ध्यान रखना है जेपको एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ओनली इसी के पास मैंडेट है। इसके साथ निपॉन फाउंडेशन जो है वो जुड़ा हुआ है इन एसोसिएशन विद जेपको, ये बार आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, तो ये सस्टेनेबल गोल है 14 वाला, और ये जो है बेसिकली इन्होंने रिसेंटली भी मैप रिलीज किया है और ये कह रहे हैं कि जो ग्रे एरियाज है, जो डार्क एरियाज है वो हमने मैप नहीं किए है, लेकिन ये जो आप ग्रीन एरियाज देख रहे हैं, ठीक है, ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ग्रीन एरियाज की, ये सारे इलाके जो है वो मैप हो चुके हैं, यानी कि यहाँ तक हम जानते हैं कि भाई इस इलाके में नीचे क्या है, यहाँ पर रिजेस हैं, वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फिशिंग एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो सकती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, कहाँ पर रिजेस हैं, कहाँ पर आइलैंड चेन्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है, हॉटस्पॉट कहाँ पर है, वो सब चीज़ें मैप हो चुकी है। तो ये इन्होंने एक मैप अपना रिलीज़ किया है जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि जो डार्क एरियाज हैं, जैसे ये पूरा डार्क एरिया है, ये पूरा डार्क एरिया है, ये अभी मैप करना बाकी है, यानी कि अभी भी 80% बाकी है, ये बार आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है और ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ओशन फ्लोर को पढ़ना जरूरी क्यों है। ओशन फ्लोर को पढ़ना जरूरी इसलिए दोस्तों क्योंकि मैंने कहा ओशन फ्लोर को जो पढ़ता है, ठीक है, उस स्टडी को हम कहते हैं बेथीमेट्री, जो बेसिकली क्या करती है, ओशन बॉटम की शेप एंड डेप्थ के बारे में स्टडी करती है, ठीक है। तो अगर हम ओशन बॉटम में, यानी कि मान लीजिए इंडियन ओशन की बात करें, आज अगर इंडियन गवर्नमेंट के पास इंडियन ओशन से रिलेटेड बेथीमेट्रिक डाटा पूरा अवेलेबल है, तो हम ये पॉसिबिलिटी है कि हम नए पेट्रोलियम और ऑयल रिजर्व्स ढूंढ सकते हैं, हम नए फिशिंग ग्राउंड ढूंढ सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई हम गैस पाइपलाइन कैसे जोड़ सकते हैं, सारे डेटा जो है हमें मिल जाते हैं, सारी फिजिबिलिटी खुल जाती है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इसको पता लगाने के बाद हम ओशनिक सर्कुलेशन बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, टाइड्स को अच्छे से समझ पाते हैं, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट नॉर्मली मिलते हैं सी माउंट्स और गाइड्स पे। हर सी माउंट और गाइड जो है, जो मैंने आपको बताया, वो रिजेस जो बॉटम से उठ के पानी के ऊपर नहीं आ पाते लेकिन पानी के नीचे रहती है, उसको हम सी माउंट्स और गाइड्स कहते हैं। तो हर सी माउंट और गाइड अपने आप में एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वहां पर अलग अलग टाइप की स्पीशीज मरीन स्पीशीज देखने को मिलती है, तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें नेविगेशन के अंदर, जितनी भी सबमरीन चलती है अंदर पानी के नीचे, अगर उनको ये पता ही नहीं है कि वो जहां पर जा रहे हैं वहां पर रिजेस कहां पर है, वहां पर वॉल्केनिक आइलैंड कहां पर है, कहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कहां पर कॉन्टिनेंटल स्लोप है, तो वो कहीं ना कहीं जाके वहां पर एक्सीडेंटल एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो जितना ज्यादा हमें डेटा पता होगा उतना ज्यादा एफिशिएंट नेविगेशन होगा। इसके अलावा फॉरकास्टिंग ऑफ सुनामीज, अगर आपको पता है कि इंडियन ओशन के नीचे ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर प्रोबेबल अर्थक्वेक आ सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से उन इलाकों को मैप कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं सुनामी के लिए, प्लेट मूवमेंट्स आप अच्छे से बता सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स आपको पता होंगे, क्योंकि हम जानते हैं ऑयल एंड गैस जो है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, ये एक बार खत्म हो गए तो ये वापस हमें नहीं मिलेंगे। तो ये ज्यादा अच्छा होगा ना कि माइंड काइंड को पता हो कि भाई अगर मुंबई हाई अगर खत्म होने वाला है तो नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है इंडियन ओशन के अंदर या अरेबियन सी के अंदर, क्या ऐसे ऑप्शन है जहां पर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफशोर टर्बाइंस, फिशिंग रिसोर्सेज और लेइंग ऑफ केबल्स, जो भी आपके इंटरनेट यूज आप करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो इंटरनेट के लिए बेसिकली केबल्स डली हुई है कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, इन द पैसिफिक, इन द अटलांटिक, नॉर्मली अटलांटिक के अंदर है केबल्स डली हुई है कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट। तो अगर आपको ये पता होगा कि ऐसे और कौन से इलाके हैं जहां पर हम केबल्स डाल सकते हैं, अगर आपको बेथीमेट्रिक डेटा पता है, आपको मैप पता है पूरा किसी पर्टिकुलर ओशन का, तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है। इसके अलावा पाइपलाइन और क्लाइमेट चेंज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज तो हम जानते ही हैं, क्लाइमेट चेंज आज की तारीख में एक चैलेंज है, तो इसके अंदर भी हेल्पफुल है। तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं दोस्तों, ये हमने देख लिया है, ओशन सर्कुलेशन, टाइड्स, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स, फॉरकास्टिंग ऑफ सुनामीज, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स, फिशिंग प्रोजेक्ट्स और लेइंग ऑफ पाइपलाइंस एंड केबल्स, ये सारी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ये एक करंट अफेयर है और ये आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एसएससी के अंदर आ सकता है, जोग्राफर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के अंदर भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब जो पेपर आएगा उसका पैटर्न पहले जैसा ही होने वाला है, क्योंकि एंटी यूजीसी नेट आपको सरप्राइज देता है दोस्तों, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। मे भी शायद कुछ क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर से आ जाए, क्योंकि
अब अब एनटी को एक टाइम मिल चुका है पेपर बनाने का। पहले तो क्या होता था कि भाई हर 3 महीने में 6 महीने में एक पेपर हो रहे हैं, तो नॉर्मली तो टाइम नहीं होता है, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराने होते हैं। तो पर अब बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया, तो मे बी अब नया पूरा क्वेश्चन बैंक आएगा, क्वेश्चंस करंट से ज्यादा पूछे जाएंगे, एप्लीकेबल वाले क्वेश्चन ज्यादा होंगे। तो इस तरह के टॉपिक्स के लिए भी आपको सतर्क रहना है, इसीलिए मैंने टॉपिक कवर किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। और अब देख लेते हैं कि क्या कुछ एमसीक्यूज हम कर सकते हैं। तो ये मैंने बेसिकली 5 एमसीक्यूज डाले हैं। कोई भी कमेंट के अंदर, सॉरी लाइव चैट के अंदर जवाब नहीं देगा, सब कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देंगे। आंसर करने का तरीका होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन लिखेंगे ए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, या क्वेश्चन नंबर 3 का सी, इस तरह से आपको करेंगे। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसका कुछ आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 5 क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद होगा। जब हम चीजें करते हैं तो हमें चीजें बहुत अच्छे से याद होती है। तो मैंने क्वेश्चन लगाए हैं, सारे लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देंगे और मैं देखूंगा कितने लोग जवाब दे रहे हैं, कितने लोग सीरियस हैं। ठीक है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, इसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। टेलीग्राम में जब आप जाएंगे सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा विद दिस चैनल डीपी। ये मेरी चैनल डीपी है। और हमारा एक इंटरैक्टिव टेलीग्राम ग्रुप है जिसके अंदर हम बहुत इंटरैक्टिव वे के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। स्पेसिफिकली ये यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लिए बनाया गया है। अगर आप यूजीसी नेट ज्योग्राफी के एस्पिरेंट हैं और अगर आप ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, आईएएस ऑप्शनल के लिए भी पढ़ रहे हैं या एसएससी के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो आप तब भी एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे रिडल्स मिलती है, एक पिक्चर होती है, एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं। पिक्चर देख के आपको ऑप्शन को बताना पड़ता है, तो आपकी इससे विजुअल मेमोरी बूस्ट होती है। तो इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना है। इस वीडियो में इतना ही। और ये है हमारे पेड कोर्सेज के कुछ हाइलाइट जिसको मैंने डिस्कस कर लिया था। अगर आप पेड कोर्सेज में आना चाहते हैं यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लिए, तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सारे कंप्लीट कोर्स कवरेज मिलेगा। 3-4 महीने के अंदर ये कोर्स कवर हो जाएगा और जिस तरह से भी होगा आपको कंप्लीट असिस्टेंस मिलेगी। आप आ सकते हैं। और इसको अगर आप आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। गूगल फॉर्म को आपको क्लिक करना है, को क्रोम पे इस तरह से गूगल फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो उससे मुझे पता पड़ जाएगा कि आप इंटरेस्टेड है इस कोर्स को लेने के लिए, यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लिए। तो एक तरह से आपका फर्स्ट लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अगर आप फिलअप करना चाहते हैं फॉर्म, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा, कमेंट के अंदर भी मैं छोड़ दूंगा, वो पिन कर दूंगा कमेंट। तो आपको जाके इसको क्लिक करना है, फॉर्म भरना है, सबमिट करना है और मुझे मैसेज करना है, सर मैंने फॉर्म भर दिया है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बने रहिए। मे बी आज हम शायद एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।